हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुर्ती की कटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में मैं कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे मैंने गले की पट्टी को तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैं अब इसको अटैच करूँगी। कुर्ती का सीधा साइड रखना है और पट्टी और कुर्ती का फेस आमने सामने होना चाहिए। इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूँगी। सिलाई इसमें लगा लूँगी। बढ़िया से इसको सेट करके रखना है। यहाँ पे सिलाई चला लूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर पहले ये जो कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और यहाँ पे एक बैठी हुई सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन को पट्टी की तरफ को रखना है और एक बैठी हुई सिलाई इसमें लगा लूँगी। यहाँ पे धीरे धीरे हम इसको बैठी हुई सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। सुई को अंदर ही रखना है और फुट को ऊपर करने के बाद कुर्ती को घुमा लेना है। फिर से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक उरे पट्टी तैयार करी हुई है। इसको मैं बैक पार्ट के नेक पे अटैच करूँगी। इस तरीके से डबल मैंने इसको कर लिया है। इस तरीके से पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पट्टी को जोड़ लिया है।
यहाँ पर बैक स्टिच लगाते हुए सिलाई को एंड करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी बैठी हुई सिलाई लगानी है। मार्जिन को पट्टी की तरफ को पलटा के बैठी हुई सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ना है। इसमें या तो तुरपाई कर लेंगे या फिर मशीन से सिल लेंगे। मैं यहाँ पे इसमें मशीन चलाऊंगी क्योंकि इसमें मैं तुरपाई नहीं करूँगी। ये मैंने मशीन चला के इसको कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पर अब फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करना है। इनका राइट आमने सामने रखना है। फ्रंट का राइट और बैक का राइट आमने सामने रखने के बाद पट्टी को इस तरफ से रखना है। शोल्डर की पट्टियों को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करने से अच्छी फिनिशिंग आती है। एक सिलाई को पहले इतना ही लगाना है। एक सिलाई को कंप्लीट करने के बाद पट्टी को इसके ऊपर चढ़ाऊंगी इस तरीके से, और अब एक सिलाई इसके ऊपर भी लगेगी। इस तरीके से सिलाई को मजबूत कर लेंगे। अब इसको मैं पलटाती हूँ, सीधा करती हूँ और ये देखिए फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैं कुर्ती के गले की तुरपाई करने से पहले शोल्डर में इंटरलॉक कर लेती हूँ।
यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब मैं कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। दोनों पार्ट्स को बराबर तरीके से पकड़ना है। इनको सही से बैठाने के बाद मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से कपड़े को बराबर बैठा लेते हैं, कपड़ा आगे पीछे ना हो। सिलाई को पक्का करते हुए सिलाई को ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से दूसरे तरफ की भी फिटिंग की सिलाई हम लगा लेते हैं। यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम अपने आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। आस्तीन को सामने की तरफ से फोल्ड करके इसको हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने आस्तीन की सिलाई कंप्लीट कर ली है। आस्तीन की मोहरी की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे जितनी भी हमें आस्तीन की मोहरी चाहिए उस हिसाब से नापने के बाद जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से इसको फिटिंग की सिलाई भी लगा लेते हैं। यहाँ हम आस्तीन की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको आस्तीन को कुर्ती पे अटैच करेंगे। सीधा करना है। आस्तीन को सीधे तरीके से करने के बाद आर्म होल की तरफ से अंदर की तरफ को सरका के यहाँ पर से सिलाई स्टार्ट करनी है। आस्तीन की फिटिंग की सिलाई और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई आमने सामने होनी चाहिए, दोनों बराबर में होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ से सिलाई को हम शुरू करेंगे। ये दोनों सिलाइयाँ आपस में जुड़नी चाहिए और यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी सिलाई को। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे आस्तीन को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे इनकी सिलाइयाँ आपस में आमने सामने आई हुई हैं, जो कि देखने में अच्छी लगती हैं। इस तरीके से हमारी आस्तीन जुड़ चुकी है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करी हुई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी अगली वीडियो के लिए, ताकि आप तक मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये वीडियो बिगनर्स लेवल का है, जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई का आइडिया नहीं है वो भी इस वीडियो को देख के आराम से कुर्ती स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा आस्तीन भी जोड़ के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तुरपाई करना दिखा देती हूँ। कुर्ती के चाक की तुरपाई इस तरीके से करनी है, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से बराबर तरीके से कपड़े को लेना है, कम ज़्यादा ना लें। अगर ऐसा करेंगे तो कुर्ती के चाक में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से बराबर कपड़ा लेना है और इस तरीके से तुरपाई करते जाना है। यदि आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस पे पिन से आप इसको इस तरीके से पिन लगा लेंगे तो ये कपड़ा अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुरपाई करने में आसानी रहेगी।
इस तरीके से पूरे में पिन लगा लिए। इस तरीके से अब इसमें आराम से तुरपाई हो सकती है, कपड़ा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जिसका हाथ पहले से सेट होता है उन्हें दिक्कत नहीं होती है, पर जो शुरू में कर रहे होते हैं, जिन्हें नहीं आ रहा होता है, शुरू में ये परेशानी ज़रूर होती ही है। इस तरीके से आप ज़रूर कर लें। और यहाँ पर से तुरपाई करना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाँके आपको लगा के दिखाती हूँ। छोटे छोटे टाँके लेने हैं, धागा सामने की तरफ को नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना है आगे की तरफ से। इस तरीके से यहाँ पे मैंने तुरपाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से मैंने तुरपाई लगाई है। इसी तरीके से मैं पूरी कुर्ती में तुरपाई लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने गले की तुरपाई भी कर ली है और चाक की भी तुरपाई कंप्लीट कर ली है। और ये है कुर्ती का फाइनल लुक। बहुत फिनिशिंग के साथ कुर्ती बन के तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।